Hello students, hello and welcome. Welcome back to another video. This is Advocate Shaukat Mir, and as you all know that we are continuing the mock test series or MCQ series for the post of High Court Junior Assistant. बेटा मैंने आपको पहले कहा था कि मैं लेक्चर सीरीज लेकर आऊँगा और उसमें मैं सबसे पहले आपका इंग्लिश का जो पोर्शन कवर करूँगा, उसका मॉक टेस्ट लाऊंगा, उसके बाद मैं करंट अफेयर्स का लाऊंगा, फिर उसके बाद कंप्यूटर का लाऊंगा, फिर उसके बाद लीगल अवेयरनेस का लाऊंगा, मतलब सारे पोर्शंस कवर करूंगा। उसके बाद अब मुझे आप बताइए कि मैं इसके बाद इन्हीं सारे जो टेस्ट मैंने 4 मॉक टेस्ट कंप्लीट करने हैं, इन 4 मॉक टेस्ट को कंपाइल करके एक मॉक टेस्ट बनाऊं या नए से क्वेश्चंस डाल के मॉक टेस्ट बनाऊं हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट के लिए। एक मुझे ये चीज कमेंट्स में बताइए, और दूसरी चीज ये कि ये कंप्यूटर सिर्फ जेके हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट के लिए नहीं है, ये बकाया अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए भी है। और बीच में एक दिन दो दिन वीडियो को गैप लगने का रीजन ये है कि थोड़ी सी सेहत जो है वो ठीक नहीं है, ठीक है जी। तो इसलिए एक दिन कभी 2 दिन बीच में गैप लग जाता है, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करना है और कहीं किसी भी तरीके से डीमोटिवेट नहीं होने, नहीं कहना है कि सर ने बीच रास्ते लाकर छोड़ दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। आई विल कंटिन्यू एंड विल ट्राई टू डिलीवर माई लेवल बेस्ट वट एवर आई हैव, एंड फिर आगे आपकी किस्मत है, ठीक है जी। और इसके अलावा जेके हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट के अलावा देखिए, जब तक एग्जाम होगा तब तक तो मैं इसके मॉक टेस्ट वगैरह कंटिन्यू करूंगा, ठीक है जी। इसके अलावा जेके पीएसआई का जो सिलेबस मैंने देखा है, उस सिलेबस को देखते हुए मैंने एनालाइज किया है कि एक पोर्शन है जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग करके पहला पोर्शन जो है पार्ट ए, उसमें ग्रेजुएट लेवल का वो पूछने वाले हैं, उन्होंने नीचे मेंशन भी किया है। तो वो मुझे लगा थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा लॉजिकल है, ऐसा नहीं कि बाकी सब्जेक्ट्स लॉजिकल नहीं है। तो मुझे ऐसे लगा कि वो सब्जेक्ट्स मेरी जहाँ तक मेरी सोच है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, या फिर मैं जहाँ तक चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, तो वो चीज़ मैं ज़्यादा अच्छे से डिलीवर कर पाऊंगा। तो मैंने सोचा है अपनी जगह कि मैं वो सब्जेक्ट आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर वीडियोस और टेलीग्राम पर उनके पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, ठीक है जी। तो आपकी क्या राय है इस बारे में? मैंने एक पोस्ट भी कम्युनिटी पोस्ट कहते हैं शायद से उसको, मुझे तो अच्छे से पता भी नहीं है अभी यूट्यूब को यूज करना, तो वहां पे मैंने वो शेयर किया। आप उसमें बताइए मुझे अपनी राय कि मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन उससे मैं इस सब्जेक्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ने दूंगा जब तक आपका एग्जाम होगा, इतनी मैं कोशिश जरूर करूंगा, ठीक है जी। उसको भी साथ साथ लेकर चलेंगे, ठीक है जी। बकाया उसके बाद जो मैथमेटिक्स के 2 पोर्शन है अलग से, उनके लिए भी मैं आपको चैनल रिकमेंड करूंगा, ठीक है जी। साथ साथ बताता जाऊंगा कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है, क्योंकि वास्ट सिलेबस है। लोगों ने सोच लिया है कि छोटा सिलेबस है, लेकिन जीके पीएसआई का बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस है, बहुत वास्ट है। ये लोगों ने अनुमान लगा लिया कि 2-3 मैथ का पोर्शन मैथ वाले कर लेंगे, नहीं, इंग्लिश का इतना वास्ट सिलेबस है, मैथमेटिक्स का तो है ही है, जो जनरल इंटेलिजेंस और लॉजिकल रीजनिंग है उसका इतना वास्ट सिलेबस है, कंप्यूटर का इतना वास्ट सिलेबस है। कंप्यूटर का तो मैं कहता हूँ अरिहंत की वो छोटी बुक पूरी की पूरी आपको रटनी है, ठीक है जी। उसके बाद आपका जनरल नॉलेज वगैरह, उसमें पॉलिटी को बाहर निकाल दीजिए, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, करंट अफेयर्स है, आपकी इकोनॉमिक्स है, बकाया चीजें हैं, आपका कल्चर है, तो इतनी चीजें आपको पढ़नी ही पढ़नी है, तो बहुत बड़ा सिलेबस है वो, ठीक है जी। करते हैं आज का मॉक टेस्ट शुरू। एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड बाय, एनालिटिकल इंजन किसने डेवलप किया है? कंप्यूटर की दुनिया में, आज कंप्यूटर की दुनिया में, ठीक है जी। कंप्यूटर का मॉक टेस्ट है, पहला क्वेश्चन है कि एनालिटिकल इंजन जो है वो किसने क्रिएट किया था, किसने बनाया था? ब्लेस पास्कल, चार्ल्स बेबेज, डेनिस रिची, एलन ट्यूरिंग। बच्चे मुझे कहते हैं कि बीच में टाइम भी दिया कीजिए 2-3 सेकंड। देखिए बेटा, अगर मैं 2-3 सेकंड आपको टाइम दूंगा ना बीच में क्वेश्चन बोल के, तो फिर आपके लिए वो प्रॉब्लम ये हो जाएगी, वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप देखना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए क्वेश्चन देखते हो तो पॉज करके सोच लिया करो आंसर, फिर उसके बाद वापस से कंटिन्यू किया करो, ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चार्ल्स बेबेज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, टैबुलेटिंग मशीन was the first electromechanical machine developed by। टैबुलेटिंग मशीन जो है वो पहली इलेक्ट्रो मैकेनिकल मशीन थी। ये एक आपको एक्स्ट्रा पॉइंट यहां पर पढ़ने को मिल गया। टैबुलेटिंग मशीन जो है ये पहली इलेक्ट्रो मैकेनिकल मशीन है। इसमें मैंने क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं देखा है, मशीन थी। और इस मशीन को किसने बनाया? इसको किसने बनाया? हरमन होलरिथ ने बनाया,
हार्वर्ड एकिन ने बनाया, ब्लेस पास्कल ने बनाया, या फिर जॉन नेफियर ने बनाया? किसने बनाया जी? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा हरमन होलेरिथ। हरमन होलेरिथ आ जाएगा इसका आंसर। स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज इन, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसकी स्पीड कैसे नापी जाती थी, या फिर उसकी स्पीड कितनी तेज थी, किस मतलब कैलकुलेशन का क्या जरिया था, मतलब कौन सी कैलकुलेशन ली जाती थी उसको नापने के लिए, हम सब कह सकते हैं। ठीक है जी, नैनो सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स, नैनो मिली सेकेंड्स या माइक्रो सेकेंड्स। बेटा ये कुछ टर्म्स हैं, नैनो सेकेंड, मिली, पाइको, फेम्टो। ठीक है जी, ठीक है जी, ये जो है ना, ये टर्म्स आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। और ये देखना कि सबसे पहले कौन सी आती है, पहले मिली आती है मेरे अंदाज से, फिर नैनो आती है, फिर पाइको आती है, फिर फेम्टो आती है। ठीक है जी, मतलब जैसे हम 1 से नीचे जाएंगे तो 1 से नीचे मिली, मिली से छोटा होता है नैनो, नैनो से छोटा पाइको, पाइको से छोटा फेम्टो। अगर मैं गलत भी हुआ तो मुझे कमेंट्स में सही कीजिएगा। ठीक है जी, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि ये मैंने सही बताया। ठीक है जी, इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा मिली सेकेंड्स। मिली सेकेंड्स में कंप्यूटर की जो फर्स्ट जनरेशन थी उसकी स्पीड को नापा जाता था, या फिर उस स्पीड से वो चलता था। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस हैंडल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम? हैंडल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन कौन इस्तेमाल करता है? ठीक है जी, सुपर कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप या पीडीए? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा पीडीए। अब पीडीए क्या होता है, इसकी क्या फुल फॉर्म होती है, ये मुझे आप बताइएगा। ठीक है जी, ये कमेंट्स में बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है हमारा? कंप्यूटर्स दैट आर पोर्टेबल एंड कन्वीनियंट टू यूज फॉर द यूजर्स हु ट्रैवल आर नोन एज। ऐसे कंप्यूटर्स जो कन्वीनियंट है उन यूजर्स के लिए जो ट्रैवल करते हैं। ठीक है जी, ऐसे कंप्यूटर्स को हम क्या कहते हैं? ठीक है जी, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या लैपटॉप्स? ऑब्वियसली एक मशीन है, उठाकर लेकर जा रहे हैं आराम से। ठीक है जी, लैपटॉप तो मतलब एक चलता फिरता कंप्यूटर ना, उठा के जहां मर्जी लेकर। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फोन भी एक हिसाब से ऐसा कंप्यूटर ही है जिसको साथ में लेके, फोन इज ऑल्सो काइंड ऑफ कंप्यूटर आई वुड से। कंप्यूटर की काइंड्स में नहीं लिया जाता है, लेकिन मैं कहता हूँ कंप्यूटर में कोई ऐसी चीज ही नहीं है आज के दौर में, मुझे ऐसे अंदाजा है जहां तक मेरी सोच है, जो फोन के अंदर नहीं है। ठीक है जी, तो लैपटॉप इज द करेक्ट आंसर। पाम टॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज, पाम टॉप कंप्यूटर को और क्या नाम दिया जाता है? इस पे शायद से मैंने पिछले जो मॉक टेस्ट था बड़ा वाला, उसमें भी मैंने इस पे क्वेश्चन लाया था। ठीक है जी, पाम टॉप जो कंप्यूटर है इसको और कौन सा नाम दिया जाता है? पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, टैबलेट पीसी या हैंड हेल्ड कंप्यूटर? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? हैंड हेल्ड कंप्यूटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, बेटा ये चीज मैं मेंशन नहीं करता हूं, चलो आज कर दी है, एसएससी सीजीएल 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है जी, इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डिजिट्स इज रेफर्ड टू एज बाइनरी कोड? इनमें से अगर हम डिजिटल कंप्यूटर के कंटेक्स्ट में बात करें, इनमें से कौन सा पेयर है, इनमें से कौन सा पेयर है जिनको बाइनरी कोड रेफर किया जाता है, जिनको बाइनरी कोड कहा जाता है? 3001231201। ये क्वेश्चन एक और जगह मैंने देखा है 2021 या 22 में, जब एसआई का एग्जाम हुआ था, नहीं 21 नवंबर में जब फर्स्ट टाइम हुआ था एग्जामिनेशन सब इंस्पेक्टर का, 21 नवंबर में हुआ था, 22 मार्च में हुआ था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द डेट। उसमें मैंने ये क्वेश्चन देखा था, ये सेम यही क्वेश्चन। ठीक है जी, ये क्वेश्चन मैंने वहां पर देखा था। फर्स्ट मिनी कंप्यूटर, पहले मिनी कंप्यूटर का नाम क्या था जी? पीडीपी 8, एनियाक, यूनिसैक, एडवैक? बताइए जी, तो उसका आंसर क्या है? पीडीपी 8, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं है, इसकी क्या फुल फॉर्म है? इसकी क्या फुल फॉर्म है? पीडीपी 8 है भी इसकी फुल फॉर्म नहीं है, ये भी बताइए अगर है तो क्या है। ठीक है जी, दो दुविधाएं मैंने आपके दिमाग में डाल दी। क्वेश्चन नंबर 9, a physical connection between microprocessor memory and other parts of microcomputer is known as? जो फिजिकल कनेक्शन है माइक्रो प्रोसेसर और दूसरे कंप्यूटर के बाकी पार्ट्स के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? पाथ कहते हैं, एड्रेस बस कहते हैं, रूट कहते हैं, या फिर ऑल ऑफ दीज कहते हैं? क्या कहते हैं जी? इसको कहते हैं हम एड्रेस बस। ठीक है जी, द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन सीपीयू, मेमोरी एंड
पेरिफेरल्स इज कॉल्ड अ, जो कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन मतलब जो कम्युनिकेशन लाइन होती है सीपीयू, मेमोरी और पेरिफेरल्स के बीच में, उसको हम क्या कहते हैं? बस कहते हैं, लाइन कहते हैं, मीडिया कहते हैं, या फिर ये सारे के सारे कहते हैं। इसको क्या आंसर आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा बस। ठीक है जी, इसका आंसर क्या आएगा? बस आ जाएगा। Which circuit board is used in all electronic systems such as computer, calculator, digital system? कौन सा सर्किट बोर्ड है जो सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो कैलकुलेटर हो, चाहे वो डिजिटल सिस्टम हो? कौन सा है जी? आर्किटेक्चर है, प्रिंटर है, वैल्यू है, रजिस्टर है? ऑब्वियसली आर्किटेक्चर एक ऐसी चीज है जो हर जगह इस्तेमाल होती है। ठीक है जी, आंसर क्या आ जाएगा? आर्किटेक्चर आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है जी। कंप्यूटर कीबोर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ, कंप्यूटर कीबोर्ड जो है वो किस चीज की एग्जांपल है? मेमोरी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, या फिर बोथ, 2 और 3? क्या है जी कीबोर्ड? अच्छा, इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कैसे पहचाना जाता है? इनपुट डिवाइस, मैं आपको एक हिंट देता हूं, देखो मेमोरी डिवाइस तो नहीं है ये, तो पहले ही बाहर है, वो 2 और 3 भी नहीं हो सकता, तो इनपुट आउटपुट में लड़ाई है। इनपुट डिवाइस वो होता है जिससे हम कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन डालते हैं, आउटपुट डिवाइस वो होता है जिससे हम ड्रॉ करते हैं बैक। ठीक है जी, तो कीबोर्ड से हम क्या करते हैं? टाइप करते हैं, टाइप करके क्या करते हैं? इनपुट करते हैं इंफॉर्मेशन को। ठीक है जी, इसलिए ये इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा इनपुट डिवाइस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एंटरिंग टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डेटा इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम इज थ्रू द यूज ऑफ, जो कॉमन मेथड है न्यूमेरिकल डेटा या टेक्स्ट कंप्यूटर के अंदर इनपुट मतलब कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देने के लिए कौन सा यूज किया जाता है? प्लॉटर किया जाता है, स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड, क्या इस्तेमाल किया जाता है? ऑब्वियसली टेक्स्ट और न्यूमेरिकल्स जो हम कीबोर्ड से ही ज्यादा करते हैं ना, उसका आंसर कीबोर्ड आएगा। एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सा डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस है? इनमें से कौन सा डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस है? पीछे हमें पूछा गया कीबोर्ड क्या है, यहाँ पूछा गया है कि इनमें से बताइए कि इनपुट डिवाइस कौन सा है। ठीक है जी, साउंड कार्ड, हेडफोन्स, प्रोजेक्टर। देखिए साउंड कार्ड क्या है? हेडफोन सुनते हैं, क्या है? प्रोजेक्टर, जिससे हम टीवी पे या दीवार पे वो फ्लैश करते हैं तो वो आउटपुट देते हैं। तो वेबकैम, कैमरा, कैमरा चीज कंप्यूटर को देता है। वेबकैम में हम कह सकते हैं कि ये क्या है? ये एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को दे रहा है, ये कैप्चर करके कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ओनली इनपुट डिवाइसेस, इनमें से कौन सा ग्रुप है जिनको हम कह सकते हैं ये सिर्फ इनपुट डिवाइसेस हैं, ये सिर्फ इनपुट डिवाइसेस हैं? माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। मॉनिटर तो आउटपुट देता है ना हमें स्क्रीन के ऊपर, है ना। माउस कीबोर्ड तो हम कह सकते हैं, माउस तो पॉइंटर है। माउस कीबोर्ड, प्रिंटर, प्रिंटर भी आउटपुट देता है। माउस कीबोर्ड, प्लॉटर, प्लॉटर भी आउटपुट देता है। माउस कीबोर्ड, स्कैनर, स्कैनर जो है वो चीज को स्कैन करता है और इनपुट मतलब अंदर की तरफ, सॉरी, कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देता है। तो इसको हम कह सकते हैं माउस, कीबोर्ड और स्कैनर जो है वो क्या है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है जी, तीनों के तीनों पूरा पेयर इनपुट है। रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंप्यूटर थ्रू इट्स इनपुट, एएलयू यूनिट, सीयू यूनिट, आउटपुट यूनिट। रिजल्ट्स कहां से ऑब्टेन किए जाते हैं? जो हम डालेंगे तो उसको हम निकालेंगे, इनपुट अगर हम देते हैं तो आउटपुट लेंगे, तो रिजल्ट्स कहां से ड्रॉ होंगे? आउटपुट से। इतना इजी है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है जी, अगर हम अब कॉमन सेंस लगाएंगे ना, कॉमन सेंस भी लगाएंगे, तो कंप्यूटर मुझे लगता है कि 50% कॉमन सेंस। देख पहले मैं कंप्यूटर में घुसा नहीं था, लेकिन अब जब मैं घुसने लगा हूं कंप्यूटर, मतलब ऐसा नहीं कंप्यूटर यूज करना नहीं आता था, लेकिन थ्योरी नहीं पड़ी थी इतनी। ठीक है, लेकिन अब मैं जब कंप्यूटर के अंदर मुदाखलत करने लगा हूं तो मैंने चीजें देखी हैं कि टेक्निकल चीजें हैं, कॉमन सेंस है। आप डेली यूज कर रहे हो, उसी को रिवाइव करो, वही है, वही पूछा जाता है। ज्यादा कोई थ्योरी नहीं पूछी जाती कोई खतरनाक वाली। ठीक है जी, या फिर कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं पूछा जाता, यही पूछा जाता है जो कॉमन लाइफ में आप करते हो। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 17 आ जाता है, वेयर डू यू सेव द डेटा दैट योर डेटा विल रिमेन इंटैक्ट इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। आप कहां अपना डेटा सेव करते हैं जहां आपका डेटा जो है वहां स्टक रहता है, इंटैक्ट रहता है, अगर आपका कंप्यूटर ऑफ भी हो जाता है? रैम, मदरबोर्ड, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस या प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस? तो आंसर आ जाएगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है जी, 3 क्वेश्चन है। ठीक है जी, जल्दी जल्दी करते हैं इनको खत्म।
द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कैन ओनली स्टोर डेटा बट दे कैन नॉट परफॉर्म। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं वो सिर्फ डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वो इनमें से कौन सी चीज परफॉर्म नहीं कर सकते, कौन सा इनमें से एक्ट वो परफॉर्म नहीं कर सकते? अरिथमेटिक ऑपरेशन, लॉजिक ऑपरेशन, फेच ऑपरेशंस, या ऑल ऑफ द अबव। देखिए उसने कहा है कि ओनली स्टोर डेटा, यहीं से आपको समझ आ जाना चाहिए कि वो सिर्फ डेटा स्टोर करता है। ठीक है जी, अगर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो है वो सिर्फ डेटा स्टोर करता है, अगर आप ये बात कह देते हो कि सिर्फ डेटा स्टोर कर देता है, फिर उसके बाद और क्या ही करता होगा वो, या और क्या ही नहीं करता होगा वो, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। कॉमन सेंस, सीधी सीधी कॉमन सेंस है। ठीक है जी, अब रह जाते हैं क्वेश्चन 2। शॉर्टकट फॉर डिस्प्लेइंग द फुल पेज एज दे आर प्रिंटेड। ये रट्टा मारना है बेटा, कीज को तो रट्टा मारे बिना आपको कोई चारा नहीं। जो ये कीज है इनको रट्टा मारना है। ये भी हम मतलब CTRL V, CTRL क्या कहते हैं P प्रिंट के लिए है ना, तो ऐसी ये कॉमन कॉमन कीज तो हम डेली यूज करते हैं कंप्यूटर में। मतलब लैपटॉप है उस पर यूज कर रहे हैं, कीबोर्ड यूज करते हैं उस पर अलग से यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये तो कॉमन चीजें हैं, ये आपको बेसिक बेसिक कम से कम खुद से पता होनी चाहिए, और ये रटा भी मारना है थोड़ा थोड़ा कीज। और वो ज्यादा कोई नेक्स्ट लेवल की वो अपनी कोई थ्योरी नहीं लगानी है, वो रटे नहीं मारने जो कभी एग्जाम में नहीं पूछेंगे। वो चीजों को रट्टा लगाने की कोशिश करनी है कि जो डेली बेसिस पर इस्तेमाल होती है। कंप्यूटर वाले के पास एक दिन बैठो, ठीक है जी, उसको पूछो कि कंप्यूटर में जब तो आप फोटो को प्रिंट करते हो तो कौन सी चीज इस्तेमाल करते हो, तो उसके जितने भी शॉर्टकट्स हैं, किसी भी कंप्यूटर वाले के पास बैठो, उसको पूछो कि आप दिन में कौन कौन से शॉर्टकट ज्यादा इस्तेमाल करते हो, पहले उनको रट्टा मारो, पहले उन चीजों को पढ़ो जो डेली बेसिस पर इस्तेमाल की जाती है ज्यादा। कुछ चीजें हैं जो बहुत कम इस्तेमाल की जाती हैं, उनको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, जो डेली बेसिस पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मतलब गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर, ठीक है जी, या फिर प्राइवेट लोग, मतलब दुकानें अगर करते हैं लोग कंप्यूटर वाले, वो जो शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहला फोकस उन पे रखिए, उसके बाद दूसरी चीजों को देखिए। ठीक है जी, शॉर्टकट्स फॉर डिस्प्लेइंग द फुल पेज एज दे आर प्रिंटेड, CTRL प्लस F1, CTRL प्लस F2, शिफ्ट प्लस F1 और शिफ्ट प्लस F2। ये तो बच्चे को भी पता होगा, CTRL प्लस F2। ठीक है जी, मैंने भी इस्तेमाल किया है। द शॉर्टकट की टू प्रिंट डॉक्यूमेंट इज, प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं भाई, मैंने अभी अभी बताया CTRL P। ठीक है जी, ये तो बिल्कुल बिल्कुल ईजी है, ये तो बिल्कुल ही इजी था। ठीक है जी, CTRL प्लस P। तो मैंने बिल्कुल मतलब ना इतना मुश्किल ना इतना आसान, मॉडरेट लेवल का मैंने ये बनाया था। ठीक है जी, अब कल या कल शाम को या देखेंगे कल सुबह ही, ठीक है जी, मैं करूंगा इसका लीगल अवेयरनेस को। उसके बाद आप मॉक का देखिए, 2-3 दिन मॉक में ब्रेक लूंगा मैं, क्योंकि कम से कम 80 क्वेश्चन फ्रेम करने हैं, तो मुझे कंटेंट चाहिए, कहीं से मुझे जमा करना है। ठीक है जी, तो उसमें टाइम तो लगेगा। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर, और सपोर्ट करते रहिए। ठीक है जी, और मुझे भी एंडोर्समेंट ताकि मिले, है ना। टेक केयर। और सर्दी बहुत है, मुझे भी सर्दी की वजह से ही मुझे लगता है कि कड़ाका निकल गया है, तो अपना भी ख्याल रखिए। और YouTube के जरिए से, जो आपके हाथ में वेपन है, इसके जरिए से हमारा भी ख्याल रखिए। ख्याल कैसे रखना है? लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करवाना है लोगों से भी, खुद तो किया ही है आपने। ठीक है जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर।